हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके ज्ञान सागर का तीसरा पाठ अच्छे पड़ोसी के गुण शुरू करने जा रहे हैं। तो अच्छे पड़ोसी के क्या गुण होने चाहिए, यहाँ हम देखते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम देखें कि वैसे हमने तो बहुत ही जीवन में बहुत सारे पड़ोस बदले होंगे, है ना। आपने भी, हमने भी, सबने भी जीवन में बहुत सारे पड़ोस बदले हैं और पड़ोसियों के साथ हमारा अनुभव अच्छा और बुरा दोनों तरह का रहा है। कभी कभी बहुत अच्छे पड़ोसी हमें मिलते हैं और कई बार पड़ोस ऐसा होता है कि वो झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पड़ोसियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो पड़ोसियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहयोग की भावना होनी चाहिए ना, कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करें, साथ दें मुसीबत में, है ना। प्रेम एवं सौहार्द होना चाहिए, प्यार से रहें, मिलकर रहें, विश्वसनीय हो, उदार एवं संवेदनशील होने चाहिए, है ना। उदार, बड़े दिल वाला। और ईर्ष्या व द्वेष नहीं होना चाहिए, यानी कि ईर्ष्या की भावना तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना, पड़ोस में रहते हुए एक दूसरे को देखकर कि उसने ये ले लिया तो हमारे पास ये नहीं है ना। और आवश्यकता के समय सहायता का भाव, यानी कि अगर पड़ोसियों को किसी को भी जरूरत है तो हम उनकी मदद कर सके, जब उनको हमारी जरूरत है तो हम उनके काम आ सके या वो हमारे काम आ सके। क्षमा व ईमानदारी, और ईमानदारी से रहें आपस में। और साथ ही साथ क्षमा, यानी कि कई बार हो ही जाती है, आसपास रहते हैं तो गलती भी हो जाती है। तो अगर हम देखें कि अच्छे पड़ोसी के गुण तो क्या क्या होने चाहिए, देखें, निस्वार्थी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने वाला, संवेदनशील, मददगार एवं दयालु होना चाहिए, ईर्ष्या न करने वाला, उदार और सहनशील। तो ये गुण अच्छे पड़ोसी के गुण होते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि हम जहां भी पड़ोस में रहें तो पड़ोस अच्छा हो, क्योंकि ये भी कहा जाता है, आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि सबसे पहले अगर मुसीबत पड़ती है तो हम पड़ोसी को ही आवाज लगाते हैं। अगर पड़ोसी सहायता करने वाला ना होगा और अच्छा नहीं है या मददगार नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दूर के रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी ही काम में आते हैं। तो देखिए, अच्छे पड़ोसी के गुण जो पाठ है वो उसके लेखक है गोपाल चतुर्वेदी द्वारा हिंदी साहित्य की निबंध विधा में लिखित एक व्यंग्यात्मक लेख है, व्यंग्य किया गया है ना। और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने प्रभावपूर्ण और सरस ढंग से पड़ोसियों के कुछ ऐसे व्यवहारों पर व्यंग्य किया है जिनके द्वारा वे सहयोग और सद्भावना का दिखावा करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि क्या कर रहे हैं, सहयोग और सद्भावना का दिखावा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे दो पड़ोसियों को दिखाया इस पाठ के माध्यम से। परंतु इस दिखावे के पीछे उनके मन में अपने पड़ोसी को हानि पहुंचाने का भाव छिपा रहता है। मतलब सामने तो वो दिखावा कर रहे हैं कि बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े मिलनसार है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाठ के माध्यम से क्या है कि उनके मन में जो क्या चल रहा है, पड़ोसी को कैसे हानि पहुंचाए, लेकिन सामने सामने तो वो बहुत अच्छे रह रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे वो उनका मकसद हानि पहुंचाने का है, यानी नुकसान। तो लेखक ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति और देश जो है, यहाँ ध्यान देंगे, व्यक्ति और देश, ये पड़ोसियों के व्यवहार में कोई खास अंतर नहीं है। अगर हम देखें कि व्यक्ति को देख ले, चाहे हम अपना पड़ोस देख ले, या फिर हम देश कह ले कि हमारा पड़ोसी देश जैसे कौन कौन से है ना, तो पड़ोसी देशों को देख ले तो हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देशों को भी आपस में हिल मिलकर अमन चैन से रहना चाहिए। ऐसा सभी चाहते हैं कि पड़ोसी देश भी अमन चैन से रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु आज भी चाहे पड़ोसी हो या देश, दोनों एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप
करते ही है, दोनों छेड़छाड़ करते रहते हैं, हस्तक्षेप करते रहते हैं एक दूसरे के मामलों में। तो आइए देखिए पाठ में क्या कहते हैं लेखक। लेखक कहते हैं कि अपने घर के बेकार पड़ी वस्तुओं, जैसे पुराने जूते, बेकार पड़ी कबाड़ वाली जो वस्तुएं होती है ना, कबाड़ वाली जो हम फेंक देना चाहते हैं, तो पुराने जूते, प्लास्टिक के थैले, टूटी शीशियां और बरसों से एकत्र की गई वे वस्तुएं जिन्हें कबाड़ी भी नहीं लेता है। कबाड़ी भी लेने से मना कर रहा है, कबाड़ी भी कहता है ना ना जी ये तो बेकार है, हालांकि कबाड़ी लेता ही बेकार चीजें है, लेकिन वो इतनी बेकार है कि कबाड़ी भी उसे लेने से मना कर रहा है। तो धीरे धीरे मतलब ऐसी चीजों को धीरे धीरे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अपने पड़ोसी की ओर फेंक देता है। ये देखिए, तो कहा पड़ोसी के पास फेंक दे रहे ऐसी बेकार चीजों को जिसको कबाड़ी भी लेने से मना कर रहा है। उसका पड़ोसी कहता है था कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। अब पड़ोसी, दूसरा पड़ोसी क्या कह रहा है, पता नहीं कौन है, मतलब वो गाली दे रहा है, उसको गुस्सा कर रहा है कि वो कौन जंगली है जो सड़ा गला कूड़ा हमारे यहाँ हमारे घर के सामने वो फेंक जाता है। तब लेखक क्या करते हैं, अनजान होने का अभिनय करते हैं, मतलब नाटक कर रहे हैं। अब फेंका तो लेखक नहीं था, अब लेखक कह रहा है पड़ोसी तो मुझे कह रहा है ये पता नहीं कौन बदतमीज है जो कूड़ा यहाँ पर फेंक गया, लेकिन अब वो लेखक क्या कर रहे हैं, वो अभिनय कर रहे हैं कि जैसे उन्हें पता ही नहीं, और फेंका उन्होंने स्वयं खुद है, लेकिन वो नाटक कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, और कूड़ा फेंकने वाले को जमकर कोसते हैं। अगले ही दिन क्या होता है, लेखक को भी अपने घर के सामने कचरे का ढेर देखने को मिलता है। अब अगले दिन लेखक को भी क्या करते हैं, कचरे का ढेर वहां पर मिलता है सामने, और लेखक क्या करता है, कचरे के ढेर को देखकर बद्दुआएं देता है। अब वो बिल्कुल मतलब बुरी बुरी बातें कह रहा है, ऐसा हो जाए उसके घर में, वैसा हो जाए, है ना। इस प्रकार कूड़े के ढेर का आदान प्रदान चलता रहता है। देखो अब कूड़े का आदान प्रदान ये नहीं कि जो बेकार चीज है तो उसको उठाकर कहीं और फेंक दिया जाए, लेकिन कूड़े के ढेर को लेकर उसका भी आदान प्रदान हो रहा है, जिसको कबाड़ी भी लेने से मना करता है, और दोनों पड़ोसी देखो अभी नहीं कर रहे हैं कि एक दूसरे को पता ही नहीं है कि फेंका किसने है, और फेंका दोनों ने ही आपस में होता है। अच्छा दूसरा इसमें क्या है कि महिलाएं भी जो है पड़ोसी धर्म निभाने के क्रम में महिलाएं भी पीछे नहीं है, वो एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करती रहती थी। अब औरतें क्या करती हैं, वो कह रहे पड़ोसी, मतलब ऐसा इस पाठ में बताया गया कि जो महिलाएं भी है वो भी चीजों का आदान प्रदान कर रही हैं, आपस में दिखा रही हैं, कोई चीजें दे रही हैं। तो इसी क्रम में लेखक की पत्नी ने अपनी पड़ोसन से तूश की शॉल उधार ली थी, जो बहुत महंगी थी। ये तूश क्या होता है, ये बड़ी बकरे की उनका बना हुआ शॉल होता है, प्योर शॉल होता है, तो काफी महंगा होता है। तो इसलिए वो क्या किया था, पड़ोसन ने, लेखक की जो पत्नी थी उसने अपने पड़ोसन से उसको उधार लिया था, मतलब समय के लिए मांगा होगा कि मुझे कहीं पहनना है, वो दे दो, मुझे चाहिए। उस शॉल पर क्या होता है, वो किसी कार्यक्रम में जाती है, फंक्शन में जाती है, तो उसमें चटनी गिर जाती है, चटनी का दाग लग जाता है, जिसे छुड़ाने में लेखक के 150 रुपए खर्च हो गए। यानी कि अब ड्राई क्लीनिंग करानी पड़ी ना, तो उसमें लेखक की जेब से 150 रुपए खर्च हो गए। फिर भी पड़ोसन ने शॉल में लगे दाग का कारण ईर्ष्या और स्पर्धा को माना। ईर्ष्या और स्पर्धा मतलब जेलस हो रही है, और इसमें भी उनका रेस लगी हुई है कि ये क्या है, मतलब आदान प्रदान लगा हुआ है, और एक दूसरे की चीजों को देखकर दोनों ने पूर्व में ली गई वस्तुओं को, जो पहली उन्होंने वस्तुएं ली थी, उनको एक दूसरे को खूब ताने दिए, जो पहले कभी किसी ने चीनी दी होगी, किसी ने चाय पत्ती दी होगी, हम तो अच्छे प्याज देते थे, वो तो सड़े गले प्याज दे जाती हैं, है ना, हमने तो उनको ऐसी सामान दिया था, वो तो गंदा सामान हमें दे जाती हैं। तो आपस में उनमें ईर्ष्या द्वेष चलने लगता है। अब अगला इसमें क्या आता है, केबल टीवी। अब केबल तो सबके घर में है ना, टीवी है तो केबल भी लगाया होता है। तो केबल टीवी जो है वो नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है, मतलब सारा दिन टीवी देखते रहेंगे तो नुकसानदेह तो है ना, नुकसान तो करता है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही है, बिल्कुल पड़ता है दुष्प्रभाव, और उनकी नजर भी
कमजोर होती है। लिहाजा मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते हैं। तो देखिए क्या करते हैं पड़ोसी जी, वो उनकी केबल का तार ही काट देते हैं। ये कहते हैं कि ये आंखों के लिए नुकसानदेह है और बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, सारा दिन अगर टीवी देखते रहेंगे। तर्क ये दिया जाता है कि उन्हें भी नई पीढ़ी का ख्याल है, और फिर रीजन भी दे रहे हैं कि उन्हें तो नई पीढ़ी का बहुत ख्याल है। ऐसा करने पर अक्सर क्या होता है, पड़ोसी की केबल का तार भी धराशायी पाया जाता है। अब एक काट के दूसरे दिन दूसरा पड़ोसी जाकर उसकी तार काट देता है। अब इस प्रकार पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला चलता रहता है। देखिए कैसे कैसे निभाया। एक बार उन्होंने कूड़ा कबाड़, जो कबाड़ी भी लेने से मना कर दिया, उसका आदान प्रदान किया और एक दूसरे को बद्दुआएं दी। फिर दूसरा, महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है, तो महिलाओं ने क्या किया, आदान प्रदान। और लेखक की पत्नी ने वो तूश का शॉल जो लिया होगा, जिसकी ड्राई क्लीनिंग में उनके 150 रुपए खर्च हो गए। तीसरा ये कह रहे हैं कि कई बार हम केबल की तार ही काट दिया करते थे, ये बताते हुए कि ये नई पीढ़ी के लिए नुकसानदेह है और बच्चों की आंखों पर इसका असर पड़ता है, कमजोर होती हैं आंखें। तो इस तरह से ये आदान प्रदान चलता ही रहता है। तो व्यक्ति और देश के पड़ोसियों में, तो यही हमने बताने का यहाँ पे प्रयास किया था। अभी लेखक ने पाठ के माध्यम से भी कहा था ना, व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में कोई खास अंतर नहीं, अगर देखा जाए तो कोई खास अंतर इनमें नहीं मिलेगा, क्योंकि देश की इकाई किससे बनती है, व्यक्तियों के समूह से, है ना। व्यक्तियों के समूह से क्या बनती है, देश की इकाई। और जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी रखते हैं। कह रहे जैसे यहाँ पे पड़ोसियों का दिखाया ना, जिस तरह से वो बड़ा प्रेम और सद्भावना, किस तरह का प्रेम और सद्भावना उन्होंने रखा वो तो आपने पढ़ ही लिया। और ऐसे हमारे पड़ोसी देश भी करते हैं। क्या करते हैं, शांति और अहिंसा और आंतरिक मामलों में, है ना, ऐसे तो दिखाएंगे कि शांति से रहना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी है, और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का उसूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। मतलब संसार के सामने तो ये दिखाते हैं कि हम एक दूसरे के देश में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन सभी एक दूसरे के देश में हस्तक्षेप करते रहते हैं, इंटरफेयर करते रहते हैं। ये दीगर है कि कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलाबारी कर ले, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं करते, वो तो हस्तक्षेप तो करते ही नहीं ना। अब व्यंग्य रूप में लिखी गई कहानी, वो कह रहे कुछ नहीं होता, वो कभी कभार क्या करते हैं, बॉर्डर एरियाज पे, सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलाबारी कर देते हैं, और क्या होता है, कुछ भी नहीं। उसके जासूस शहरों में बमबारी की योजनाएं बनाते हैं, है ना। कई बार जासूस आ जाते हैं, वो सारे देश में इस तरह की बमबारी की योजनाएं बनाकर, है ना, इस तरह के कार्य करते हैं। और थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी चाहिए, जैसे सीज फायर होता रहता है आपस में, आप देखते हैं, तो थोड़ी बहुत आतिशबाजी अगर होती रहनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक दूसरे के बारे में जानने की इच्छा हो तो स्वाभाविक जिज्ञासा है। अगर एक दूसरे के बारे में जानने की इच्छा है कि वो देश क्या कर रहा है, कितनी तरक्की कर गया, क्या हो गया, कितना नुकसान हो गया, तो इसमें कोई ये तो स्वाभाविक है, मनुष्य है भाई, आपस में जानना तो बनता ही है। तो अपनी तो एक ही आकांक्षा है, तो ये कह रहे हैं लेखक कि हमारी तो एक ही आकांक्षा है कि हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है तो हम भी अपने व्यवहार में सुधार लाएं। वो कह रहे हैं अगर हमें पड़ोसियों से इतना लगाव है, इतनी अटैचमेंट है, तो अपने व्यवहार में सुधार लाएं। और ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हिल मिलकर अमन चैन से रहें। साथ में ये भी कह रहे हैं, देखिए ये जो है कार्य आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें शब्द आए, ठीक है। तो इस पाठ से अच्छे पड़ोसी के गुण, ये देखें इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें सदैव अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाना चाहिए तथा अपने पड़ोसी और पड़ोसी देश के साथ हिल मिलकर अमन चैन से रहना चाहिए, ये हमें शिक्षा मिलती है, ये वैल्यू है। और साथ ही हम देखेंगे कई विलोम शब्द इसमें आए हैं, आप पाठ को एक दो बार जरूर इसको रीड करें और इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे, शाश्वत,
अर्थात इसका विलोम हो गया नश्वर। दुखद, सुखद, दुर्भाग्य, सौभाग्य, प्रेम, घृणा, ज्ञात, अज्ञात, जीवन, मरण, उदार और अनुदार, गुण, दोष। तो ये विलोम शब्द इसमें जो आए थे। विधा, ये निबंध, हमने कहा ना निबंध शैली में इसको लिखा गया है और इसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय आए हैं, तो ये इकट्ठे लिख दिए गए। जैसे प्रारंभिक, तो हम इसको अलग करेंगे तो प्रारंभ जमा इक, तो इक यहाँ पर प्रत्यय है। अहिंसक है ना, अहिंसक में अजमा हिंसक, तो इसमें अ उपसर्ग हो गया। उपसर्ग जो शब्दांश शब्द के पहले लगता है या आगे लगता है, और प्रत्यय क्या है, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। सुशोभित, सुजमा शोभित है ना, तो यहाँ पर सु जो है उपसर्ग है। दुर्भाग्य, दुर जमा भाग्य, तो दुर यहाँ पर उपसर्ग है और भाग्य मूल शब्द है। उदारता, उदार जमा ता, तो ता यहाँ पर प्रत्यय है, उदार मूल शब्द है। भ्रमित, भ्रम जमा इत, तो यहाँ पर इत प्रत्यय है। और स्वाभाविक, स्वाभाविक में आएगा स्वभाव जमा इक, तो यहाँ पर भी इक प्रत्यय हमें और मिलेगा। और यहाँ अनुनासिक शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं किताब में जो आए हैं, और अनुस्वार यानी बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हमने पढ़ा। और पर्यायवाची शब्द इसमें जो आए हैं इनको आप ध्यान देंगे, जैसे पत्नी है ना, तो लेखक की पत्नी, यहाँ पे पत्नी शब्द है, तो भार्या अर्धांगिनी। आकांक्षा, चाह, इच्छा, अभिलाषा, और बेटी, सुता, कन्या, पुत्री, घर, गृह, आल्य, भवन, और युद्ध, रण, संग्राम, समर, और कपड़ा, वस्त्र, वसन, चीर, महिला, औरत, नारी, स्त्री, संसार, दुनिया, विश्व, और आंख, नेत्र, नयन, लोचन है ना, चक्षु और भी इसके हैं। तो ये सारे जो आपकी व्याकरण थी वो, और साथ ही साथ ये कार्य आप करेंगे। देखिए तुलनात्मक अध्ययन अच्छे एवं बुरे पड़ोसी का, तो सकारात्मक गुण कौन कौन से होने चाहिए, सकारात्मक होते हैं जो अच्छे गुण है पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव जो बुरे गुण है ना। तो इसको भी आप करेंगे, जो ऊपर ऊपर जैसे एरो लगे कि कौन कौन से होने चाहिए गुण वो यहाँ, और जो नहीं होने चाहिए वो यहाँ पर है ना। तो ये इसके साथ ही आपका ये जो पाठ है वो हमने जो पढ़ा, उसके बाद यहीं पे ये समाप्त होता है। तो प्रश्न उत्तर आपको असाइनमेंट सेक्शन में डाल देंगे, इसके लिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और रीड जरूर करेंगे, ठीक है। लेसन को, चैप्टर को जरूर रीड करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के।